अभी तक पॉलिटी क्लास में हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं और जो हमारा करंट का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भाग 5। और भाग 5 में हमने जो संघीय कार्यपालिका का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने पहला सब टॉपिक पढ़ा है कौन सा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की हमने पद, निर्वाचन, योग्यताएं, कितने समय के लिए यानी पदावधि, कैसे महाभियोग लगता है, कौन कौन सी शक्तियां, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, विवेकाधीन शक्ति, वीटो पावर, ऐसी शक्तियों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अब हम जो अपना आज का क्लास है हमारा, उस क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और ये संघीय कार्यपालिका का ही भाग है। यानी अगर हम मूल रूप से एक बात कहें, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, अभी भी हमारा संघीय कार्यपालिका का टॉपिक चल रहा है भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चा वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो हमारा टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, एक अगर हम बात करें संवैधानिक तौर पे, तो संवैधानिक तौर पे जो प्रमुख है वो कौन है, राष्ट्रपति। यानी राज्य का प्रमुख कौन है, प्रमुख कौन है, वो है राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति का पद है, जो इसका पद है वो सदैव क्या होना चाहिए, उसका जो पद है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता। क्या है, कभी भी वो पद खाली नहीं रह सकता, कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। कौन सा पद, राष्ट्रपति का पद। अब देखिए, राष्ट्रपति जो है वो एक पद है और राज्य का प्रमुख भी है। अब ये पद कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता। इसीलिए आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके कार्यकाल को पूर्ण करने से पूर्व ही करा लिया जाता है। इतनी बात आप सब जानते होंगे। तो संविधान में एक बात कही गई कि मान लो कभी जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति की अचानक कभी मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे या सक्षम नहीं है अपने कार्यभार को के लिए, या फिर महाभियोग द्वारा हटाया जाए, अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो अपना त्याग पत्र दे दे या फिर वो सक्षम ही नहीं है अपने कार्य को करने के लिए कुछ समय या फिर लंबे समय तक, या फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर उसे उसके पद से हटा दिया जाए, तब क्या होगा, ये पद तो रिक्त हो जाएगा ना। और कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता। इसीलिए चुनाव जो है वो 6 माह उसके चुनाव जो है उसके पदावधि खत्म होने से पूर्व ही करा लिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में संविधान में व्यवस्था की गई है कि जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तब भी राष्ट्रपति का पद खाली ना रहे, तो उन्होंने क्या कहा है, तब कहा है कि इस दौरान उपराष्ट्रपति एक पद है, उपराष्ट्रपति एक पद है जो क्या कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप। मेरी बात समझ में आई?
तो ये एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है संविधान में कि अगर ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाएं कि राष्ट्रपति अपने कार्य को सक्षम ना हो करने में, उसकी मृत्यु हो जाए, वो अपना त्याग पत्र दे दे या महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा उसे उसके पद से हटा दिया जाए, तब क्या है कि एक ऐसा पद बनाया गया है उपराष्ट्रपति नाम का कि जो उस समय उस पद को संभालेगा। तो दूसरा संवैधानिक प्रमुख है ये। क्या? दूसरा संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। यानी अगर पदों के क्रम की बात करें तो सबसे पहला पद हमारे पास जो है वो है राष्ट्रपति, और उसके बाद एक पद आता है उपराष्ट्रपति का। तो ये सेकंड इन कमांड होता है। अगर चैन की बात करें, चैन ऑफ कमांड की बात करें, तो ये सेकंड इन कमांड है, लेकिन ये तभी एक्टिव होता है जब राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन ना हो, और इसके अलावा वो और कार्य करता है, जैसे राज्यसभा का पदेन होता है, वो अलग कार्य है। लेकिन जो विशेष बात है इसकी वो यही है कि ये सेकंड इन कमांड है, और ये तभी उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जब राष्ट्रपति महोदय इन कारणों से क्या हो, अपने पद पर आसीन नहीं है, तब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इतनी बात समझ में आई? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या है ये समझ में आया। ये पद जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है बेटा क्योंकि किसी भी कंडीशन में आप राज्य के प्रमुख का पद रिक्त नहीं छोड़ सकते। सोच के देखिए, अगर राज्य का प्रमुख ही का पद रिक्त है तो बाकी व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? क्योंकि आपको पता है आपातकाल लगा तो उद्घोषणा राष्ट्रपति करेगा, संसद ने कोई बिल पारित किया तो उसको कानून का अंतिम रूप भी राष्ट्रपति देता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अन्य जो पद हैं उनकी नियुक्ति करता है। मतलब ये एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जो शासन व्यवस्था में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सारे काम इसी के नाम पे होते हैं। तो ये पद कभी भी रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसलिए अगर कभी ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होती हैं तो एक पद और है, सेकंड इन कमांड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी उपराष्ट्रपति का पद है। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए, ये जो पद है उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भारतीय संविधान में आया कहां से है? तो इसको हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान। बात समझ में आई? उपराष्ट्रपति का जो पद है उसे कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। यानी अगर हम संवैधानिक स्रोत की चर्चा करें और यह प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उसका नाम है अमेरिका का संविधान। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक किसी भी प्रकार की? चलिए अब इसको हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो एक इसका इंट्रोडक्शन था, क्यों जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जब हालांकि संविधान में इस देखो बात समझिए, संविधान में ये चीज कि ये कभी रिक्त ना रहे, इसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं, और उसमें सबसे पहले जो व्यवस्था है वो उपराष्ट्रपति की है। हालांकि वो बात अलग है कि जब ये नहीं मौजूद है तो न्यायाधीश आ जाएंगे, वो भी नहीं है तो उनके नीचे के और न्यायाधीश आ जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन संविधान ने जो व्यवस्था की है, जो सेकंड इन कमांड है, वो हमारा उपराष्ट्रपति ही है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए आराम से पढ़ते चलिए, समझते चलिए। पॉलिटी बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, इससे आसान सब्जेक्ट जीएस में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? जो लिखा गया है वही होगा, परिवर्तित तभी होगा जब भारत की संसद चाहेगी संशोधन के द्वारा। तो आज जो संविधान है जब तक संशोधित नहीं होता है तब तक कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा। संशोधन के बाद एक दो चीजें जुड़ जाती हैं,
तो 5 संशोधन हो चुके। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति सबसे पहले कहां पर है? यह भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में। और दूसरी बात बेटा क्या है, मैंने कल ही अगले दिन बताया था आपको, संघीय कार्यपालिका का भाग है। संघीय कार्यपालिका का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक, तो ये उनका भाग है। फिर आगे देखिए, अगला क्या है? उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63 क्या कहेगा? अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति मतलब यह पद भी हमेशा विद्यमान रहेगा, कोई भी इस पद को समाप्त नहीं कर सकता। जैसे 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। होगा मतलब बिल्कुल बाध्य है, आप इसको कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। वैसे ही 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, इसके पास कार्य क्या क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 63 ने कह दिया कि उपराष्ट्रपति होगा, तो उपराष्ट्रपति भाई एक पद है, सेकंड इन कमांड है। यह बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। लेकिन अब यहां समझिए एक चीज, इसके पास दो कार्य हैं। एक तो उपराष्ट्रपति जो है हमारे पास, उपराष्ट्रपति, इसके दायित्व क्या क्या हैं थोड़ा सा समझिए, फिर आर्टिकल्स में चलते हैं। दायित्व क्या क्या? देखिए, इसके पास दो महत्वपूर्ण दायित्व हैं। दो महत्वपूर्ण दायित्व क्या क्या हैं? एक तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। यह इसका मुख्य कार्य है कि जब राष्ट्रपति नहीं है अपने पद को सक्षम किसी प्रकार से, तो यह कार्य करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति। ये दो चीजें हैं। एक तो यह है कि यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति सक्षम नहीं है। दूसरा जो इसका कार्य है वो है कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे आप पता है संसद में दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा का पदेन सभापति कौन है? सॉरी, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और यहां पर ये उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति, इनके दो दायित्व हैं। जब तक राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में सक्षम है, कहने का मतलब है जो निर्वाचित राष्ट्रपति है वो अपने पद पर आसीन है, तब तक ये कार्य करते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। और जैसे ही राष्ट्रपति का पद मृत्यु के कारण, असमर्थता के कारण या त्याग पत्र के कारण या फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया के बाद अगर वो पद रिक्त होता है, वैसे ही ये उपराष्ट्रपति अपना दायित्व
बदल कर जो इनका प्रमुख दायित्व है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, उसे करने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं करना चाहते, ये भी उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दे, तब तो संवैधानिक अलग व्यवस्था है, लेकिन इनका मुख्य कार्य यही है। तो दो दायित्व इनके पास है। एक दायित्व क्या है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, दूसरा क्या है राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगला जो है बेटा आर्टिकल 64 अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया? 63 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर 64 में क्या कहा? 64 में इनका दायित्व बताया गया है। एक क्या बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। यानी आर्टिकल 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मेरी बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात समझिए, एक दायित्व तो आपको आर्टिकल 64 में मिल गया इनका। दूसरा दायित्व क्या है? आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या है कि आकस्मिक रिक्ति पर आकस्मिक रिक्ति किसकी? राष्ट्रपति पद की। मैंने क्या बताया? अचानक मृत्यु हो जाए, मृत्यु तो अचानक ही होती, मृत्यु का कोई समय थोड़ा निर्धारित है कि मृत्यु कब आएगी, किसी को नहीं पता है। तो यह अचानक घटने वाली घटना है। बैठे बैठे भगवान के पास पहुंच गए, भगवान ने थोड़ा जोर से याद कर लिया तो उनके पास पहुंच गया, है ना? तो आकस्मिक रिक्ति का मतलब है मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिया, नहीं करना चाहते काम, हम असमर्थ हैं, कोई स्वास्थ्य खराब हो गया तो नहीं कर पा रहे हैं कार्य, या संसद को लगा कि भाई इन्होंने क्या कर दिया, संविधान का अतिक्रमण, महाभियोग लगा के हटा दिया, यानी आकस्मिक रिक्ति हो गई। तो जब जैसे ही अचानक उसका पद रिक्त होगा, किसका? राष्ट्रपति का पद, वैसे ही उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यानी उसके जो दायित्व हैं उन्हें पूरा करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उपराष्ट्रपति के पास दो कार्य दायित्व हैं। एक है 64 में क्या है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और एक है 65 में क्या, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। बात समझ में आई? तो तीन बातें यहां पे हमने जानी। सबसे पहले आर्टिकल 63 के बारे में जाना जो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। आर्टिकल 64 के बारे में जाना जो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। फिर आर्टिकल 65 के रूप को जाना जो कहता है कि आकस्मिक राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं होगी, कोई दिक्कत? देखो, कहीं भी समस्या है पॉलिटी में, आप कमेंट करके तुरंत पूछिए, आपके क्वेश्चन का निदान किया जाएगा। पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी है, किसी जगह पर आपको डाउट है, पूछना है, आप निश्चित तौर पे निश्चिंत होकर कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को डालिए, आपका आंसर मिलेगा। अब देखिए, उपराष्ट्रपति, तो हमने क्या जान लिया? पद के बारे में जान लिया। अब देखो बच्चा, पद है, कोई पद है तो जैसे राष्ट्रपति का भी पद है वैसे उपराष्ट्रपति का पद है। तो जब
पद है तो उस पद को हम किस व्यवस्था में हैं? हम लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक दोनों व्यवस्था में हैं। अगर हम गणतंत्र को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, यानी हम मानते हैं हम लोकतांत्रिक हैं केवल, तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, और गणतंत्र का मतलब है कि लोग निर्वाचित होंगे, हर चीज निर्वाचित, देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वो निर्वाचित होता है। तो लोकतंत्र में निर्वाचन होता है और वो भी जनता के द्वारा। तो पद है, जो पद पे कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसे उस जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। तो वैसा ही यहां पर भी है, क्या है कि हम पद को जानते हैं, तो पद के बाद हम जानेंगे निर्वाचन। क्या पढ़ेंगे? निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ेंगे, और निर्वाचन के बाद हम योग्यता पढ़ेंगे। योग्यता, क्वालिफिकेशन, क्या वो योग्यता होनी चाहिए। पदावधि, क्या पढ़ेंगे? पदावधि, पद की कितनी अवधि होती है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? इसकी शक्तियां। बात समझ में आई? तो इतनी चीजें हमें अब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़नी है। हम एक एक बिंदु पे चर्चा करते चलते हैं। हमने यहां पर पद के बारे में चर्चा कर ली, तो ये अब हमारा अगला जो है वो है निर्वाचन। निर्वाचन, तो निर्वाचन होगा कैसे, आइए देखते हैं। तो टॉपिक हमारा अभी क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता था, तो इसका भी एक निर्वाचन जो है वो निर्वाचक मंडल द्वारा। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 66 में है। क्या है? देखो, पहले एक निर्वाचक मंडल होगा, और ये निर्वाचक मंडल ही क्या करेगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। क्या करेगा? निर्वाचन। एक निर्वाचक मंडल होगा, और यह निर्वाचक मंडल ही क्या करेगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। तो इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कौन कौन होता है? पहली बात तो यह जानिए, यह निर्वाचक मंडल जो है वो बनता कैसे है। तो सबसे पहले यहां थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल था? बताइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दो संघ शासित राज्य हैं, एक है दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी। इन दोनों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होकर क्या बनाते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? और जैसे ये निर्वाचक मंडल बनता है, और यही इसका ही उत्तरदायित्व होता है कि राष्ट्रपति के उसका निर्वाचन करें। अब यहां पर निर्वाचित थे। उपराष्ट्रपति में क्या है? देखिए, ये बनता कैसे है। संसद के दो सदन हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा क्या है? लोकसभा। आपको पता है संसद के पास दो सदन है, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो इन दोनों सदनों के सदस्य, सभी सदस्य हैं इसमें, निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो मिलकर इस निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। दोनों सदनों के ये सभी सदस्य मिलकर
एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं और ये निर्वाचक मंडल क्या होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को या निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरी करता है। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 66 के अनुसार क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन, क्या है, संसद के दोनों सदन से मिलकर बने, संसद के दोनों सदनों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा, किसके द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा। बात समझ में आई? तो निर्वाचक मंडल कैसे बनेगा, संसद के दोनों सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे। अब देखो, जब निर्वाचक मंडल बन गया तब इसका कार्य है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन करोगे कैसे? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे है बेटा, वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय विधि, सिंगल ट्रांसफर वोटर सिस्टम, क्या, एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान। बात समझ में आई कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों से के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय रीति के द्वारा गुप्त मतदान होगा। बात समझ में आ रही है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या, तीन शब्द आए यहां पर। पहला निर्वाचक मंडल किससे, लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनेगा। फिर क्या है, फिर है आपका रीति, रीति में क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल या एकल संक्रमणीय विधि। और आगे क्या है, आगे ये है गुप्त मतदान। बात समझ में आई? अब इन शब्दों पे हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि देखो, अप्रत्यक्ष चुनाव, जहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय है वहां बिल्कुल समझिए अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी जो भारत की जनता है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये होगा क्या यहां पर, अब हर जगह की जनसंख्या बराबर नहीं है, उसका जो प्रतिनिधि आया है वो हर प्रतिनिधि संघ समान जनसंख्या के द्वारा नहीं चुना जाता है, सब जगह असमान जनसंख्या। तो ऐसी रीति जिसमें सभी का मत मूल्य बराबर हो जाए, समान हो जाए, समरूप हो जाए, ऐसी रीति। और एकल संक्रमणी मतलब वरीयता क्रम, एकल संक्रमणिक मतलब क्या है, वरीयता क्रम। और गुप्त मतदान का मतलब क्या है कि गुप्त मतदान होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अब यहां पर जो उपराष्ट्रपति पद का, जो उपराष्ट्रपति पद है इसका जो उम्मीदवार होगा, जो उपराष्ट्रपति पद का बेटा उम्मीदवार होगा वो उसको 20 प्रस्तावक, बात यहां पर ये समझिए कि कोई व्यक्ति है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, दावेदारी करता कि मैं उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, तो ऐसे नहीं, 20 लोगों ने उसका नाम का प्रस्ताव दिया हो, प्रस्तावक हो, और 20 ही लोगों ने क्या है उसका अनुमोदन भी किया हो। यानी राष्ट्रपति पद के लिए आपके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए कि वो आपको बताते हैं कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। और राष्ट्रपति के लिए 50-50 है।
तो यहां पर यह है पूरा निर्वाचन। तो यहां पर एक चीज क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम 20 लोगों का प्रस्तावक और 20 लोगों से अनुमोदित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है उसका नाम 20 लोगों से द्वारा प्रस्तावित और 20 लोगों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। फिर उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे और वो निर्वाचक मंडल अनुपातिक प्रतिनिधित्व रीति द्वारा एकल संक्रमणी विधि से गुप्त मतदान से उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगा, यानी ये एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। यहां तक किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ, बोलो, यहां पर किसी प्रकार की समस्या इतनी हो तो बताइए। यहां तक कोई समस्या? अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, पद हो गया, निर्वाचन हो गया, अब है योग्यता। योग्यता क्या क्या है? तो अगली ये है, जो अगला हमारा टॉपिक है वो है क्या, उपराष्ट्र योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। योग्यताएं, योग्यताओं में सबसे पहले वही बात आती है इस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल में देख लेते हैं। तो बेटा ये जो है वो किस आर्टिकल में है, वो है आपका आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में यह है, यानी अनुच्छेद 63 के उपखंड 3 में उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन या योग्यताओं को बताया गया है। अब योग्यता क्या, देखो कोई पद है तो उस पद पर बैठने के लिए भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति भी चला जाए। आप जैसे समझिए, आप किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म डालते हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है कि आप की उम्र इतनी होनी चाहिए, आपने ये विषय में बीए किया हो या ग्रेजुएशन किया हो, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन उसमें हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। यानी ये जो पद है, जो सर्विस निकली है, उसमें जो पद होगा, जिस पद पर आप जाने वाले होंगे, उस पद पर बैठने के लिए आपके अंदर ये योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो सेम चीज है कि उपराष्ट्रपति के पास ये योग्यताएं होंगी तभी उसका वो निर्वाचन में भागीदारी कर सकता है। ठीक, तो क्या योग्यता होनी? पहली योग्यता क्या है? पहली योग्यता यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली यही योग्यता है कि उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का दावेदार है या फिर चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव लड़ने से पहले उसके अंदर एक कमी होनी चाहिए कि योग्यता की वह भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब वो भारत का नागरिक होगा। ठीक, अगला देखिए क्या है। अगला है उम्र से। उम्र में क्या है कि उस व्यक्ति द्वारा 35 वर्ष की आयु को पूरा कर लेना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति है उसने 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्य, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होगा? योग्य होगा, वही व्यक्ति होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? फिर अगला क्या है? राज्यसभा सदस्य
निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्या है कि राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब यह है कि उस व्यक्ति का नाम किसी न किसी क्षेत्र की वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में होना चाहिए। भाई मतदाता के रूप में होगा तभी तो वो किसी भी विधानसभा का मेंबर बन सकता है, और मेंबर बन सकता है तो वही मेंबर जानते हैं कहाँ, राज्यसभा में। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि उसका किसी ना किसी में वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अगला देख लीजिए। लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर उस व्यक्ति द्वारा, जो उम्मीदवार है उसके द्वारा वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये योग्यताएं हैं। क्या? भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पे ना हो, वो व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए योग्य माना जाएगा और उसका प्रस्ताव 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदित द्वारा होना चाहिए, तब वो आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, कोई समस्या हो तो बताइए। बिल्कुल आसान है, प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे आराम आराम से। देखो एक बार कॉन्सेप्ट बन गया ठीक ठाक से, रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको समझकर उसे याद करना है। संविधान की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमेशा फॉलो करिए, बिल्कुल आसान है। ठीक, तो हमने योग्यताओं को जान लिया, निर्वाचन को जान लिया, पद को जान लिया। अब है पदावधि कि उसका कार्यकाल कितना होता है। तो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल या पद की अवधि। कितने समय तक वो अपने पद पर आसीन रहता है, कितने समय तक वो अपने पद पर आसीन रहता है। तो देखिए राष्ट्रपति अपने शपथ की तारीख से जब पद पर आसीन होता है कितने वर्ष के लिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अनुच्छेद 67 के अनुसार, आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 कितने वर्ष का कार्यकाल है? 5 वर्ष का कार्यकाल। लेकिन एक बात यह भी है कि 5 वर्ष से पूर्व, 5 वर्ष से पूर्व वो अपने पद को भी छोड़ सकता है। क्या है? 5 वर्ष से पूर्व अपने पद से हटेगा। पूर्व पद मुक्त कैसे होगा बच्चा? देखो 5 वर्ष से पूर्व वो पद मुक्त होगा जरूर। कैसे होता है देखिए ध्यान से। त्याग पत्र, रिजाइन कर दे या हटा दिया जाए, 2 ही चीजें हैं। या तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे या उसे उसके पद से हटा दिया जाए, तो वो 5 वर्ष से पूर्व अपने कार्यभार से मुक्त हो जाता है। कैसे? समझिए ध्यान से। उपराष्ट्रपति है ये, उपराष्ट्रपति क्या करता है? त्याग पत्र देना है इसको। तो त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है?
राष्ट्रपति को। तो यहां से प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो बच्चा उपराष्ट्रपति अपने पद का त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है कि राष्ट्रपति महोदय, हम क्या कर रहे हैं, अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं, आप हमारा त्याग पत्र स्वीकार करिए। एक बात यह हो गई, तो क्या हो जाएगा? पद मुक्त हो जाएगा। दूसरी बात देखो क्या है, दूसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। कैसे हटाओगे पद से? पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है कि राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, क्या है, राज्यसभा तत्कालीन सभी सदस्यों के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। राज्यसभा क्या करे, जो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अपने तत्कालीन जितने उस समय सदस्य मौजूद हैं उनके बहुमत, साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे, और क्या करे, लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, या लोकसभा क्या करे, अपनी सहमति दे कर दे, और लोकसभा सहमति दे दे। क्योंकि संसद में कोई भी प्रक्रिया एक अकेले नहीं चलाई जा सकती, इसमें दोनों सदनों का योगदान अति आवश्यक है, उसमें दोनों सदनों का योगदान अति आवश्यक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान समझिए, राष्ट्रपति के महाभियोग में भी दोनों सदन सम्मिलित थे, यहां भी दोनों सदन है, लेकिन बात यहां पर एक चीज समझ, दोनों में अंतर समझो बेटा। अंतर क्या था? अंतर था कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद का कोई भी सदन प्रारंभ कर सकता है, चाहे लोकसभा और चाहे राज्यसभा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर है क्या, यहां पर राज्यसभा, यानी ये प्रक्रिया केवल किसमें प्रारंभ होगी? ये केवल प्रारंभ होगी कहां पर? राज्यसभा में। ये प्रक्रिया केवल उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल कहां प्रारंभ हो सकती है? राज्यसभा में। लोकसभा में वो प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। लोकसभा उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर देता है कि आप क्या करिए, हम आपका जो प्रस्ताव है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का, उस पद प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हैं, और जैसे ही सहमति देगी वैसे ही उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, उसे अपने पद का त्याग पत्र देना पड़ेगा। और कौन सा बहुमत है? साधारण। और राष्ट्रपति में कौन सा बहुमत था? विशेष बहुमत, 2/3। और यहां पर साधारण मतलब आधे से एक ज्यादा। संसद में जो बहुमत हैं उसमें दो प्रकार के बहुमत हैं, एक विशेष एक साधारण। विशेष प्रकार का बहुमत अलग अलग है, कहीं पर पूरे सदस्य हैं, कहीं उपस्थित होकर मतदान करने का 2/3 है, वहां अलग। लेकिन साधारण का मतलब है आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा अगर है तो वो साधारण बहुमत से पारित माना जाता है। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए क्या है, ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के साधारण बहुमत से
पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपने पद को तुरंत ही छोड़ना पड़ता है। तो पदावधि कितने वर्ष की बेटा? पदावधि 5 वर्ष की है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व वो 2 कंडीशनों में अपने पद को त्याग कर सकता है। एक तो स्वेच्छा से, यानी स्वेच्छा का मतलब है त्याग पत्र देगा, किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। और दूसरा है कि उसे उसके पद से हटाया जाएगा। कैसे हटाएंगे? राज्यसभा क्या करेगी? संकल्प पारित करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी साधारण बहुमत से, और लोकसभा उस पर अपनी सहमति देगी। यहां पर एक बात जो आपके ध्यान रखने योग्य बात है, वो बात यह है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो वो प्रस्ताव संसद के दोनों में से कोई भी सदन में लाया जा सकता है, यानी वो प्रक्रिया कोई भी प्रारंभ कर सकता है, परंतु यहां पर राज्यसभा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब तो हमने पदावधि को भी भैया जान लिया है। एक एक बिंदु को आराम से पढ़ते चलते हैं। पदावधि को जान लिया है। अब देखिए शपथ। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद पर बैठेगा, तो पद पर बैठने से पूर्व उसे अपने पद की शपथ लेनी होगी कि जो वो पद पर बैठ रहा है उसके दायित्व क्या हैं, उनका निर्वहन करना है, तो उसे पद की गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। तो शपथ कौन दिलवाता है, क्या होता है, इस चीज को हम जानेंगे। तो देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पद की शपथ। बोलिए भाई, पहले मेरे प्रश्न का आंसर दीजिए कि राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलवाता है? बोलिए। देखिए, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 69 क्या है? आर्टिकल 69 में आर्टिकल 69 में क्या है? पद की शपथ कौन दिलवाएगा? उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ के द्वारा दिलवाई जाएगी। इस बात पे चर्चा की गई है आर्टिकल 69 में। जैसे वहां पर चर्चा क्या की गई थी कि राष्ट्रपति को 60 में शपथ कौन दिलवाता? भारत का मुख्य न्यायाधीश। वैसे ही यहां पर क्या है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है तो वो दिलवा देता है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो वो पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। तो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत? बोलिए। अब देखिए, अब बात है शक्तियों की। अब बात है शक्तियों की। उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं? उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? तो क्या शक्तियां हैं उपराष्ट्रपति की? पहली बात तो वो पदेन सभापति है। जो उपराष्ट्रपति है वो पदेन सभापति है, तो सभापति के रूप में कार्य करता है। क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं? दूसरी बात है कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता। दो ही चीजें, जब दायित्व तो 2 हैं तो शक्तियां भी 2 प्रकार से होंगी। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, सबसे पहले जो शक्तियों की बात करें तो वो क्या करता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक
राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मेरी बात समझ में आई? जब राष्ट्रपति अपने कार्य के दायित्व करने में सक्षम नहीं है तो वो क्या करता है, वो उस पर कार्य करता है। किस रूप से? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद पर आसीन होने के लिए निर्वाचित नहीं हो जाता, जब तक वो अपना निर्वाचित नहीं हो जाता। ठीक, इतनी बात समझ में आई? बोलिए, यहां तक की कोई समस्या? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। हमने आपको बताया कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ये। अब जब राज्यसभा का पदेन सभापति है तो इसके पास क्या अधिकार होंगे? देखिए, उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति। क्या इसके पास कार्य होंगे? पहला कार्य यह होगा कि राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन क्या करता है? राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन, कि जो सदन है, राज्यसभा जो सदन है वो किस प्रकार से संचालित होगा उसका अधिकार इसके पास सुरक्षित है। ये अपने अनुसार ही वहां पे कार्यवाहियों को चलवाता है। ठीक, क्योंकि भाई पदेन सभापति है। सभापति यानी जैसे अध्यक्ष का कार्य है वैसे ही इसका कार्य है। ये क्या करता है? इसकी कार्यवाहियों को संचालित करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। चलिए, फिर क्या करता है? इसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगर किसी विधेयक पर तो जो वोटिंग हुई, मान लो किसी विधेयक पर वोटिंग हुई, पहली बात तो ये का संसद राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में का नहीं रहता है। तभी इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, बाकी सबका कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। तो जब किसी विधेयक पर, किसी बिल पर वोटिंग हुई और वो वोटिंग पक्ष और विपक्ष में बराबर हो जाती है, तब सभापति महोदय यानी उपराष्ट्रपति जो सभापति के रूप में बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं? एक निर्णायक मत देते हैं। ये उनके पास अधिकार है कि वो निर्णायक मत दे सकते हैं। और निर्णायक मत जब वो देते हैं तो जिस भी पक्ष में वो निर्णायक मत देते हैं उस पक्ष में वोट चला जाता है। बात समझ में आ रही है? फिर जो विशेषाधिकार हैं उस सदन के सदस्यों का, उनका संरक्षण प्रदान करते हैं। दल बदल के आधार पर जो योग्यताएं हैं राज्यसभा के सदस्यों की, उन पर भी डिसीजन यही लेते हैं। मेरी बात समझ में आई? यहां तक बताइए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत? बोलिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए यहां पर, बोलिए। पद हो गई, पद की शपथ हो गई, सब कुछ हो गया। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद अत्यंत महत्वपूर्ण पद है और भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति
का जो पद है वो मेन कार्य उसका यही है कि जब आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उस रिक्ति के बाद वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, फिर भी जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को आप जरा एक बार समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति के पद को हटाने की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती, किस सदन में, शपथ कौन दिलाता है, वो किसको त्यागपत्र देता है, और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ऐसे प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। तो उपराष्ट्रपति के पद में ये जो प्रश्नों का दायरा है ये बहुत सीमित है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इस प्रश्नों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। आज का हमारा जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति का वो समाप्त हो चुका है, और अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक का रिवीजन करिए, इसे पढ़िए। कमेंट में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित हो तो आप मुझे भेजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।